हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? अच्छा, ये ब्लॉग जो है ना, हम लोग अभी लास्ट मैंने मौसमी की बर्थडे वाला छोटी सी जो वीडियो डाली थी उसके पहले का है। लेकिन हम लोग आ गए थे और आते ही मौसमी की बर्थडे थी, सो वो ब्लॉग मैंने पहले डाल दिया। यहाँ हम लोग होटल से निकल गए थे। सबसे पहले मैंने चाय ऑर्डर कर दी थी, उसके बिना तो दिन निकलता ही नहीं है। ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था और चाय मैंने ही पी थी और किसी ने नहीं पी थी। हस्बैंड ने बोला थोड़ी सी पीऊँगा, लेकिन उन्होंने फिर नहीं पी। लेकिन मुझे चाय के बिना नहीं चलता। बस चाय पी के हम लोग निकल गए थे। और होटल में से हम लोग जो ब्रेकफास्ट कर किया बिना किए निकले थे ना, तो उन्होंने हमारे लिए पैक कर दिया था। कुछ यहाँ पे वेज सैंडविचेस है, ग्रिल सैंडविचेस उन्होंने रखा है, ब्रेड बटर और कुछ फ्रूट्स उन्होंने दिया है कि रास्ते में के लिए उन्होंने पैक किया कि आप लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं जा रहे हो ना, तो लेके जाओ करके। बस यहाँ पे हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अराउंड आफ्टर 2 आवर्स के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 आवर्स की जर्नी है। काफ़ी लेट हम लोग पहुँचे थे रात को आने के बाद। फिर यहाँ अर्ली मॉर्निंग सेकंड डे का है और काफ़ी दिनों से जो घर बंद था, ऑलमोस्ट 3 हफ्तों से घर बंद था, तो डस्टिंग वगैरह सब कुछ इतना इकट्ठा हो गया था। कपड़े लॉन्ड्री इतनी हो जाती है, कहीं भी जाते हैं तो आते के साथ। वो सारा कुछ काम यहाँ पे निपटा रही थी मैं सुबह सुबह उठ करके। हालांकि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग करके आते हैं ना। और स्पेशली क्या हुआ है कि इतने 3 हफ्तों तक इतना खाया है वहाँ पे, बिना टाइम के, बिना मतलब के, बस खा खा किया है ना। तो वो बॉडी भी अब जवाब दे गई थी अभी कि नहीं, अब क्लेंजिंग की ज़रूरत हो गई है, अब बस स्टॉप कर दे शिल्पा यहीं पे। लेकिन मैं दिल से तो चाहती थी कि स्टॉप करूं, लेकिन फिर जाते हैं कहीं ना कहीं। अब आए हैं यहाँ पे घूमने, कोई इनवाइट करता है तो फिर इतने प्रेम से देते हैं ना, तो हम फिर वो वाली बात हो जाती है कि ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग, इस तरह की हो जाती है ना। तो थोड़ा बहुत भी लेते लेते बहुत सारा खा लिया 3 हफ्तों में। और खाने से भी ज़्यादा पता है क्या हुआ है, इतना आलू हमने कंज्यूम किया है। और मेरी फैमिली को आलू से थोड़ी परहेज है, कहते हैं ना। वैसे भी मुझे तो कर रखना ही है, लेकिन मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा किसी भी सब्जी के मिक्स में आलू नहीं डालती हूँ मैं। 99% मेरे में आलू नहीं होती है सब्जियों में। यहाँ पे और जहाँ हम लोग जहाँ भी गए ना, आलू तो इतना हमने खाया है 3 हफ्तों में। हर सब्जी में आलू का वो क्या बोलते हैं, भुंगरा आलू बोलते हैं, वो सारा कुछ। हर क्या बोलते हैं, गांव की हर स्टेट की ट्रेडिशनल एक अलग अलग होती है ना, वो अपने तरीके से खाते हैं, हम अपने तरीके से खाते पीते हैं। हमारे घर पे हम जब रहते हैं ना, सारी कुछ फॉलो हो जाता है, लेकिन कहीं अगर हम जा रहे हैं तो फिर वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। वो वाली बात हो गई यहाँ पे। और उसके बाद बस सेकंड डे मैंने कुछ भी बनाया नहीं था। मॉर्निंग में भाभी बोल रहे थे यहीं पे खा लो, मैं और भाभी सब्जियां लेने चले गए थे बिग मार्केट में। और आप लोग सच में इंडिया में जो भी रहते हैं बहुत ही लक्की हो। आप मुझे कमेंट में पूछते हो ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। देखो यार, आप लोग तो कितने नसीब वाले हो, कितने फ्रेश फ्रूट सीजनल मिल रहे हैं यहाँ पे। हमारे तो नसीब में ही नहीं है ये सारे फ्रूट्स। और सब्जियां, इतनी सारी सब्जियां तो चलो कहीं भी मिल भी जाती है वहाँ पे हम लोग को, लेकिन इस तरह के जो फ्रूट्स हैं ना, सीताफल है, चीकू है, ये सब तो हमें देखने ही नहीं मिलते वहाँ पे। ऑब्वियसली यार, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिल रहे हैं, इतने अच्छे फ्रेश वेजिटेबल्स आपको मिल रहे हैं, तो बस खाओ और एंजॉय करो। ये कैरेट तो बस ऐसे ही मैं खाते रहती हूँ घूमते फिरते, इतने स्वीट लगते हैं। और वहाँ हम लोग के कैरेट ना बिना मन के हम खाते हैं कि खाने के लिए बस। उसके बाद सारी सब्जियां वगैरह मैं भी यहाँ लेके आई थी भाभी के यहाँ। मैंने सब्जियां वगैरह सब कुछ साफ़ किया वहाँ पे। और फिर लेट नाइट आए थे, और उसके बाद आने के बाद मैंने अपनी सब्जियां सारी धो करके मैंने रात को काउंटर पे सुखो के रख दी थी। और यहाँ पे जीरा वाला पानी मैंने भिगो के रख दिया था रात को। जैसे मैंने कहा कि क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है बॉडी को। आज मैं सारा दिन यही वाटर मैं कंज्यूम करूँगी और जीरा के साथ ही ले लूँगी। वार्म वाटर में बस थोड़ा थोड़ा पीती रहूँगी काम करते करते। अगले दिन ये थर्ड डे का है, ये 3 दिन का व्लॉग इकट्ठा हुआ है। आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ दूधी की सब्ज़ी, दूधी के छिलके का संभारा। और मेरे लिए मैं बना रही हूँ फ्रेश मटर, जो मुझे काफ़ी पसंद है। उसकी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी यहाँ पे, और राइस वगैरह।
सो बस पानी जैसे मैंने कहा कि मैं सारा दिन यही जीरा वाला वाटर ही कंज्यूम करूँगी, आते जाते मैं यही लेती रहूँगी। सो इससे मेरी थोड़ी बहुत बॉडी क्लिनजिंग हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चटर पटर वाली चीज़ें खा रखी हैं मैंने 3 हफ्तों में। और नाइट में भी जैसे मैं नहीं खाती हूँ तो नाइट में भी खाना हो गया था। हालांकि वो तो मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना कि बिल्कुल भी मैं नहीं लेती हूँ, वो वाली बात भी नहीं थी। बिल्कुल ना भी नहीं था, लेकिन इतना भी नहीं था कि हाँ मैंने रोज़ खाया हो, वो भी वाली बात नहीं थी। क्योंकि कई बार मैं होटल से फिर आती भी नहीं थी इस तरफ, इसी वजह से नहीं आती थी कि नहीं मुझे फिर ना ये लोग फोर्स करेंगे खाने में, ये वो करके। सो बस ये हल्दी वगैरह लेके आई थी, वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी, क्योंकि ये भी घूमते फिरते खाती रहूँगी, जिससे थोड़ी बहुत खांसी तो बिल्कुल भी चली गई है। बस वो 2-3 दिन रही थी, जैसे होटल में थी मैं, वो हवन के टाइम मैंने कहा था ना पूरा गला बैठ गया था धुआं की वजह से। लेकिन फिर हल्दी वाला दूध और अदरक नींबू वाला रस लिया था मैंने, जूस पिया था काफ़ी। सो उससे तो 2-3 दिन में ही काफ़ी फ़र्क हो गया था। और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी बस वो कुछ और आ ना जाए यहाँ की जो धूल मिट्टी की वजह से। सो ये थोड़ा थोड़ा मैं लेती रहती हूँ। और हल्दी वाला दूध भी बीच बीच में मैं लेती रहती हूँ यहाँ पे, जिससे उससे भी बॉडी को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल सके। सो बस यहाँ पे जैसे मैंने कहा दाल नहीं बना रही हूँ आज, किसी को भी मूड नहीं है खाने का। सो जस्ट रोटी सब्जी और राइस ही बन रहे हैं। हस्बैंड को समहाउ कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है ना कि उनको राइस चाहिए ही चाहिए, दाल कढ़ी ना हो तो कोई बात नहीं। अदरवाइज़ मेरे यहाँ राइस बहुत ही कम बनते थे, हार्डली हफ्ते में एक आध बार बन गया, लेकिन आजकल रोज़ ही बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आने के बाद वहाँ भी पता नहीं उनको राइस आजकल कुछ ज़्यादा ही चाहिए। सम टाइम होता है ना, बॉडी डिफरेंट वे रिएक्ट करती है, हमारी टंग्स डिफरेंट वे रिएक्ट करती है। सो वही वाली बात है उनके साथ। सो बस यहाँ पे मैं अब दूधी यहाँ पे डाल दूँगी सब्ज़ी के लिए। मैं जैसे मैंने कहा दूधी की बना रही हूँ, मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मटर में मैंने एक गलती कर दी, काफ़ी सारी मटर ले आई थी। सो मैंने सोचा कि चलो बिगड़ जाएगी, इतनी सारी सब्ज़ी है ना। सो मैंने एक विसल लगा ली उसमें कुकर में, और सच में सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो जो फ्रेश वाली होती है ना उसका वो टेस्ट ही चला गया। और जो हम लोग के यहाँ फ्रोज़न मटर मिलते हैं ना, उस तरह का टेस्ट आ गया इसमें, स्वीटनेस ज़्यादा बढ़ गई। ये मुझे पता ही नहीं था कि विसल लगाने से या उसको स्टीम करने से उसकी स्वीटनेस और बढ़ जाती है। जो ओरिजिनल टेस्ट था ना वो बिल्कुल भी नहीं रहा इसमें। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सीखने को मिला। सो मैंने थोड़े से मटर की सब्ज़ी आज बना ली, और थोड़ा सा मैंने रख लिया है, फ्रोज़न कर दिया, जिससे मैं शायद मटर पनीर कुछ बना दूँगी आगे जाके अगले दिन में। कुछ भी ऐसा कुछ प्लान अभी तो है नहीं, सच कुछ किया नहीं है, लेकिन देखूँगी। सो यस, जैसे मैंने कहा क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है बॉडी को। जब भी हम इस तरह की हैवी चीज़ें खाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं बिना कंट्रोल का, क्योंकि हर बार ना हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं कई बार। सो इस तरह से हमें उसे कंट्रोल में लाना पड़ता है। पर्सनली मैं इस तरह से उसे करती हूँ कि जैसे हो गया ये जीरा वाला पानी हो गया, फिर वो क्या बोलते हैं हमारा सौंफ वाला हो गया, धनिया वाला पानी पानी हो गया। आप चाहो ना तो तीनों एक साथ मिक्स करके भी उसे बना सकते हो। जीरा धनिया और सौंफ तीनों को मिला करके पानी बना सकते हो, या इसी तरह से सेपरेट करके भी कर सकते हो। सो मैं अभी क्या करूँगी कि एक एक दिन एक एक फ्लेवर का रखूँगी। आज मैंने जैसे जीरा का किया है ना, सो आज रात में शायद धनिया और सौंफ वाला भिगो के रख दूँ। इस तरह से मैं 3-4 दिन या शायद हो सके तो पूरा हफ्ता ये वाला पानी मैं पीती रहूँगी, जिससे अच्छे से बॉडी क्लेंस हो जाए, फ्लश आउट हो जाए। और एवरी अदर डे, एवरी डे तो नहीं, क्योंकि अभी जो जीरा वाला पानी कर रही हूँ ना या सौंफ वाला जो भी है, उसके जब उसके चलते मैं हल्दी वाला दूध नहीं लूँगी, क्योंकि ये हल्दी भी मैंने इसका वो पिकल डाल के रखा है। सो वो भी खाऊंगी। सो इतना भी नहीं खाना है हमें कि हमारे इम्यून सिस्टम एकदम से बूस्ट हो जाए, वो भी हमें बहुत ध्यान रखना है। सो यहाँ पे दूधी का संभारा हो गया है, दूधी की सब्जी हो गई, और राइस हस्बैंड ये खाएंगे और मैं और मौसमी मटर की सब्जी खाएंगे, और रोटी लेंगे उसके साथ। जैसे मैंने कहा हस्बैंड आजकल रोटी नहीं खा रहे हैं, राइस पे ही आ गए हैं, पता नहीं क्यों। और यहाँ जो हम लोग जिनके यहाँ गए थे ना, रमेश भाई कहते हैं, अतुल भाई, उनके यहाँ से ये अचार दिया है जो घोलर मिर्चा बोलते हैं वहाँ पे उसका। सो वो हस्बैंड लेंगे। सो मैं और मौसमी नहीं लेते हैं वो वाला अचार, या कोई भी अचार हम बहुत कम खाते हैं।
सो यस, डेफिनेटली ये भी ध्यान हमें रखना है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो वीक है उसे बूस्ट करने के लिए हम ऐसी कोई चीज़ ना खाएं कि जिससे हमारा इम्यून एकदम से बूस्ट हो जाए। टेम्पररी हम खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें पी सकते हैं। खाने का मतलब है कि हल्दी वाला दूध है, पीने का मतलब हल्दी वाला दूध हो गया या हमारा वो जीरा वाला हो गया। सो वो सब हमें मॉडरेट में लेते रहना है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अल्टरनेट लेना है हमें। जैसे मैंने कहा कि भाई आप एक दिन ये वाला ले लो, पानी ले लो, एक दिन हल्दी वाला ले लो, इस तरह से आप कर सकते हो जिससे हमारी इम्यून सिस्टम एकदम से बूस्ट ना हो जाए। एंड थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरी बेटी को इतने अच्छे अच्छे विशेस दिए। सो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक है। सो आई होप सो आप लोगों को पसंद आया हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।